क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो उम्र के साथ थकती नहीं बल्कि और अधिक शांति और सौंदर्य से भर जाती है? उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो किसी क्रीम, किसी मेकअप या किसी ट्रीटमेंट से नहीं आती। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा होता है जो भीतर तक उतर जाता है, जैसे उसकी आत्मा स्वयं बोल रही हो। उसके चेहरे पर झुर्रियां हों, लेकिन उन झुर्रियों में थकावट नहीं बल्कि अनुभव की गहनता झलकती है। उसकी चाल में एक ऐसी लय होती है जैसे हर कदम किसी प्रार्थना का हिस्सा हो। उसे देखकर लगता है कि उम्र उसके पास से गुजरती तो है, पर उसे छू नहीं पाती। लोग अक्सर सोचते हैं कि यह सब बाहरी चीजों का असर है, अच्छी डाइट, फिटनेस या स्किन केयर, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो महिलाएं जवान दिखती हैं उनमें एक विशेष आध्यात्मिक गुण होता है। और यह वाक्य केवल शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं करता, यह आत्मा के गूढ़ रहस्य को खोल देता है। यह बताता है कि असली युवावस्था शरीर में नहीं, आत्मा में बसती है। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स अवश्य लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इस इच्छा को सुनकर उसे शीघ्र ही पूरा कर दे। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि युवावस्था एक उम्र है, एक शारीरिक अवस्था जो 20 या 30 के दशक तक ही रहती है, लेकिन योगानंद का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न था। उनके अनुसार जवानी आत्मा की एक तरंग है। जब आत्मा जीवंत होती है तो शरीर उस जीवन की प्रतिध्वनि बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने पर भी भीतर से जवान रहते हैं। वे हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं और जीवन के हर अनुभव में सौंदर्य खोज लेते हैं। वे समय से लड़ते नहीं, समय के साथ नृत्य करते हैं। उनके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं, बस एक सहजता होती है। वे जीवन को स्वीकार करते हैं, जैसा वह है ठीक वैसा ही। यही स्वीकार भाव उनका आध्यात्मिक गुण है और यही उन्हें सदा जवान रखता है। योगानंद ने लिखा था कि सौंदर्य आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो चेहरा उसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसके विपरीत जब मन असंतुलित, चिंतित या भयभीत होता है तो उसकी थकान चेहरे पर उतर आती है। लेकिन जब कोई महिला अपने भीतर की रोशनी से जुड़ी रहती है, जब वह प्रेम, करुणा और क्षमा के भाव से जीवन को देखती है, तो उसका चेहरा एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें आत्मा की रोशनी झलकती है। यही वह वास्तविक सुंदरता है जो कभी फीकी नहीं पड़ रहती। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं। आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिश्तों का बोझ और समाज का दबाव, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक आंतरिक दृढ़ता होती है। सुबह सुबह जब वे अपने घर के काम में लगी होती हैं या बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं, तो उनके चेहरे पर शिकायत नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान होती है। वह मुस्कान झूठी नहीं होती बल्कि भीतर की असीम कृतज्ञता से प्रस्फुटित होती है। वह जानती है कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि उन्हें उम्र के प्रभाव से परे रखती है। जो महिलाएं जवान दिखती हैं वे बाहरी सुंदरता की खोज में नहीं बल्कि आत्मा की साधना में लीन होती हैं। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि असली ऊर्जा भीतर से ही आती है। जब भीतर की ऊर्जा निर्मल होती है तो चेहरा भी उज्जवल हो जाता है। उनका शरीर, उनका व्यवहार, उनका हर शब्द उस शांति की गवाही देता है जो उन्होंने स्वयं में पाई है। वे हर दुख, हर दर्द, हर असफलता को स्वीकार करती हैं, लेकिन उसमें खो नहीं जाती बल्कि उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बना लेती हैं। यही संतुलन उन्हें भीतर से सशक्त और बाहर से उज्जवल बनाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो स्त्री हमेशा मुस्कुराती रहती है वह शायद जीवन में बहुत खुशकिस्मत होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह मुस्कान उसकी साधना का प्रतिफल है। उसने जीवन के दुखों के साथ भी मुस्कुराना सीखा है। उसने यह जान लिया है कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन प्रेम शाश्वत है। वह जानती है कि दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना ही असली शक्ति है।
इसीलिए वह हर परिस्थिति में शांत रहती है और यही शांति उसकी जवानी का रहस्य है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य की चेतना का स्तर उसके चेहरे पर झलकता है। जब चेतना में प्रेम, क्षमा और करुणा का वास होता है तो चेहरे से एक प्रकाश झरता है। यह प्रकाश न केवल दूसरों को आकर्षित करता है बल्कि उन्हें भी शांति प्रदान करता है। इसलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जीवंत है तो हमें सहज रूप से सुकून महसूस होता है। वही सुकून, वही ऊर्जा, वही निश्चलता, यही है आध्यात्मिक यौवन। जो महिलाएं जवान दिखती हैं वे समय के विरुद्ध नहीं चलती, वे समय के साथ बहती हैं। वे जानती हैं कि हर उम्र का अपना एक सौंदर्य होता है। बचपन की मासूमियत, युवावस्था का जोश और वृद्धावस्था की शांति। हर अवस्था में कुछ विशेष है। वे हर अवस्था को अपनाती हैं। उन्हें सफेद बालों से डर नहीं लगता क्योंकि वे जानती हैं कि यह भी जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। झुर्रियां उन्हें परेशान नहीं करती क्योंकि उनमें अनुभवों के निशान हैं। वह जानती हैं कि हर रेखा में एक कहानी है और हर निशान में एक सबक है। यही स्वीकृति उन्हें भीतर से सुंदर बनाती है। ऐसी महिलाएं कभी दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। वे जानती हैं कि सच्चा सौंदर्य तुलना में नहीं, करुणा में निहित है। वे अपने जीवन में दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। उनके भीतर एक देने की भावना होती है। समय देना, दूसरों को सुनना, सांत्वना देना, प्रेरणा देना। यही भाव उनके चेहरे पर एक स्थायी शांति बनकर झलकता है। आज के समय में जहां हर कोई जवान दिखने के पीछे भाग रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिल्टर्स, सर्जरी, वहां योगानंद का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली युवावस्था भीतर से आती है। जो आत्मा प्रेम में है, जो मन कृतज्ञ है, जो हृदय क्षमाशील है, वही सच्चा युवा है। शरीर चाहे किसी भी अवस्था में हो, अगर मन जीवंत है तो चेहरे से प्रकाश झलकेगा ही। हर महिला के भीतर यह शक्ति पहले से ही मौजूद है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे जगा लेती है और कोई इसे सुप्त अवस्था में रहने देती है। जो महिलाएं इसे जगाती हैं वे आत्मा की भाषा में जीती हैं। वे अपने भीतर के दुखों से भागती नहीं बल्कि उन्हें गले लगाती हैं। वे अपने भीतर झांकती हैं, खुद से संवाद करती हैं और स्वयं को समझती हैं। जब वे खुद को समझ लेती हैं तो वे दुनिया को समझने लगती हैं। जब वे खुद को क्षमा करती हैं तो दूसरों को भी माफ करने लगती हैं। और जब उनके भीतर क्षमा का भाव आता है तो उनका चेहरा स्वतः ही प्रकाशमान हो जाता है। क्षमा, प्रेम और कृतज्ञता, यही 3 ऊर्जा स्रोत हैं जो आत्मा को हमेशा जवान रखते हैं। जब कोई इन तीनों को जीना सीख लेता है तब उम्र उसके लिए केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। यही कारण है कि आप कई बार बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर भी एक दिव्यता देखते हैं। वे कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी आंखों में इतनी करुणा होती है कि आप उनके सामने अपने मन की सारी थकान भूल जाते हैं। वे महिलाएं जिन्होंने जीवन के हर रंग को देखा है, वे जानती हैं कि सब कुछ बदलता है लेकिन प्रेम बना रहता है। यही प्रेम उनकी स्थायी युवावस्था का रहस्य है। योगानंद ने कहा था, जब तुम भीतर की शांति को महसूस करते हो तब तुम्हारा शरीर स्वयं उसका संगीत बन जाता है। यह वाक्य किसी चमत्कार की तरह सत्य है। जब आत्मा शांत होती है तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। चेहरा मुस्कुराने लगता है, आंखों में चमक आ जाती है और हृदय में सहजता उतर आती है। यही असली यौवन है, न थकावट न तनाव, बस एक सहजता। जो महिलाएं जीवन से प्रेम करती हैं, जो छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढती हैं, सूरज की पहली किरण, बारिश की खुशबू, एक बच्चे की हंसी, वे हमेशा जवान रहती हैं क्योंकि वे हर पल को पूरी तरह महसूस करती हैं। वे बीते हुए कल पर पछताती नहीं और आने वाले कल से डरती नहीं। वे वर्तमान में जीती हैं और वर्तमान ही युवावस्था का स्रोत है। कभी किसी माँ या दादी को देखिए, जब वे अपने बच्चों या पोते पोतियों को प्रेम से निहारती हैं, उस क्षण उनकी आंखों में जो चमक होती है वही तो सबसे सच्ची जवानी है। वह किसी उत्पाद से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम से आती है। वह प्रेम जो न बिक सकता है, न सिखाया जा सकता है। वह भीतर से
आत्मा से उठता है। और यही योगानंद का संदेश है कि सच्चा सौंदर्य ध्यान, प्रेम और करुणा में है। जब कोई स्त्री अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचान लेती है, तब वह समय की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। तब वह केवल एक शरीर नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है, एक प्रकाश बन जाती है। उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति या स्त्री इस अवस्था में पहुंचती है, तो उसकी उम्र, उसका चेहरा, उसका शरीर सब गौण हो जाते हैं। रह जाता है केवल उसका अस्तित्व, जो शांति, प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण होता है। यही वह विशेष आध्यात्मिक गुण है जिसके बारे में योगानंद ने कहा था। आज की दुनिया में जब हम थकान, चिंता और असंतुलन के बीच खो जाते हैं, तब कुछ चेहरे हमें यह याद दिलाते हैं कि शांति संभव है, संतुलन संभव है और प्रेम अभी भी जीवित है। वही चेहरे जिनसे रोशनी झलकती है, वही आत्माएं जिनमें करुणा है, वही हैं वह महिलाएं जिनमें आध्यात्मिक युवावस्था जीवित है। तो अगर आप भी इस दिव्यता को महसूस करना चाहती हैं, तो शुरुआत अपने भीतर से करें। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं प्रेम में हूं या डर में? क्या मैं जीवन से भाग रही हूं या उसे गले लगा रही हूं? क्या मैं अपने भीतर शांति खोज रही हूं या बाहरी प्रशंसा में उलझी हूं? जब आप इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देती हैं, तो भीतर से प्रकाश फूटता है। परमहंस योगानंद कहते थे, हर मुस्कान एक ध्यान है, अगर वह प्रेम से आती है तो मुस्कुराइए। खुद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, उस ईश्वर के लिए जो आपके भीतर निवास करता है। जब आप प्रेम से मुस्कुराती हैं, तब ब्रह्मांड आपकी मुस्कान में खिल उठता है। और यही मुस्कान आपकी सच्ची जवानी है। वही आपको समय से परे रखती है। वही आपके चेहरे पर वह उजाला लाती है जो कभी मिटता नहीं। तो जब भी आप किसी ऐसी स्त्री को देखें जिसके चेहरे पर शांति हो, जिसकी आंखों में करुणा हो, जो उम्र के बावजूद दिव्य लगती हो, तो याद रखिए, वह केवल सुंदर नहीं बल्कि आत्मा से जागृत है। उसने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया है और वही रोशनी उसे सदैव जवान रखती है। हर महिला के भीतर एक दिव्य बीज होता है, शांति, प्रेम और प्रकाश का। लेकिन यह बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसे आत्म साक्षात्कार की रोशनी नहीं मिलती। जो महिलाएं भीतर से जवान रहती हैं, उन्होंने इस बीज को सींचना सीख लिया होता है। उन्होंने यह समझ लिया है कि सौंदर्य कोई परिणाम नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है, शरीर से आत्मा की तरफ, दिखावे से सार की तरफ। और जब यह यात्रा शुरू होती है, तब सच्चा परिवर्तन दिखाई देता है। किसी दिन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे, जैसे भोर की रोशनी फैलती है, वैसे ही यह आंतरिक प्रकाश हर चेहरे पर उतरता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब कोई महिला अपने भीतर झांकना शुरू करती है, अपने विचारों को देखना शुरू करती है, तब उसे समझ में आता है कि वह कितनी बार अनजाने में अपने ही भीतर के सौंदर्य को दबा देती है। वह खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसी दिखती हूं, यही भय उसकी आत्मा की ऊर्जा को बांध देता है। और जब कोई बंधन आत्मा पर पड़ीडड़ी अचता है, तो उसका प्रकाश मंद पड़ीडड़ी अच जाता है। इसलिए पहला कदम है खुद को दूसरों की निगाहों से मुक्त करना। खुद को वैसे देखना जैसी आप वास्तव में हैं, अपूर्ण पर सुंदर, मानवीय पर दिव्य। जब कोई स्त्री खुद को स्वीकार करती है, तो एक नई ऊर्जा उसके भीतर जन्म लेती है। यह ऊर्जा उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी दृष्टि सब में उतरने लगती है। वह खुद को किसी मापदंड पर नहीं परखती, वह बस जीती है, सहज होकर, प्रेम से। यही स्वीकार भाव उसे जवान रखता है। स्वीकार का अर्थ है अपने अनुभवों, अपनी गलतियों, अपने शरीर, अपने अतीत, सबको गले लगाना। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तब आत्मा में कोई प्रतिरोध नहीं रहता। और जहां प्रतिरोध नहीं होता, वहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। यही प्रवाह ही तो जीवन है, और यही जीवन की तरलता आपके भीतर की जवानी है। दूसरा कदम है कृतज्ञता। कृतज्ञता आत्मा का इत्र है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है,
उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी होती है जो किसी दीपक से नहीं बल्कि भीतर के आभार से आती है। जब कोई महिला हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख लेती है, चाहे जीवन ने उसे सुख दिया हो या परीक्षा, तब वह किसी भी हालत में नकारात्मक नहीं होती। उसका मन शिकायतों से मुक्त हो जाता है। जब मन शिकायत से मुक्त होता है तब वह हल्का हो जाता है। यही हल्कापन चेहरे पर झलकता है और यह हल्कापन ही युवावस्था का रहस्य है। जो महिला हर सुबह उठकर कहती है धन्यवाद इस नए दिन के लिए, वह पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जवान हो चुकी है। तीसरा कदम है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी देनी होती है। जब हम वर्षों पुरानी बातों को पकड़ दिया डचकर बैठ जाते हैं तो हम अपनी ही भीतर की ऊर्जा को जकटरी आंच लेते हैं। वह ऊर्जा धीरे धीरे हमारी त्वचा, हमारी आंखों और हमारी मुस्कान तक को भारी कर देती है। लेकिन जब कोई स्त्री छोड़ना सीख लेती है, जब वह कहती है अब मुझे दर्द नहीं केवल अनुभव चाहिए, तब वह भीतर से हल्की हो जाती है और यह हल्कापन उसके चेहरे से झलकने लगता है। यही कारण है कि क्षमा करने वाली महिलाएं हमेशा सुंदर लगती हैं। उनका चेहरा किसी तनाव का नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक होता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह है कि अब आप उस पीढ़ा से अपनी पहचान नहीं रखती। आपने खुद को उससे आजाद कर लिया है और स्वतंत्र आत्मा ही तो सच्चे अर्थों में युवा होती है। चौथा कदम है ध्यान। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ध्यान का अर्थ है हर पल में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। जब आप खाना बनाती हैं तो वह भी ध्यान है, अगर आप पूरे मन से बना रही हैं। जब आप किसी को सुनती हैं तो वह भी ध्यान है, अगर आप सचमुच सुन रही हैं। जब कोई महिला इस तरह जीना सीख लेती है तब उसका हर पल एक साधना बन जाता है। ध्यान से मन स्थिर होता है और जब मन स्थिर होता है तब शरीर स्वतः ही शांत हो जाता है। यह स्थिरता चेहरे पर दिखती है, आंखों में शांति, शब्दों में मिठास और चाल में संतुलन। यही है वह आभा जिसे लोग ग्लो कहते हैं, लेकिन यह किसी उत्पाद से नहीं आती, यह साधना का परिणाम है। पांचवा कदम है प्रेम देना और प्रेम स्वीकार करना। कई बार महिलाएं जीवन भर दूसरों को देती रहती हैं, समय, सेवा, स्नेह, लेकिन खुद को भूल जाती है। पर जब आप प्रेम देना सीखते हैं तो साथ ही उसे स्वीकार करना भी सीखिए। अपने भीतर यह भावना जगाइए कि आप भी प्रेम की पात्र हैं, आप भी दिव्यता की योग्य हैं। जो महिला खुद को प्रेम देना सीख लेती है वह हमेशा युवा रहती है, क्योंकि वह भीतर से भरी रहती है, खाली नहीं। और जो भरा हुआ है वह कभी थकता नहीं। इन सब के साथ एक और गहरा रहस्य है मौन। मौन में आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। आज की दुनिया में जहां हर ओर शोर है, वहां मौन एक दवा की तरह है। जब कोई महिला कुछ पल रोज अपने भीतर उतरती है, बिना किसी फोन, बिना किसी शोर के, तब उसकी आत्मा को सांस लेने का मौका मिलता है। और ये सांस ही तो जीवन है। जो आत्मा सांस ले रही है, जो भीतर से जीवित है, वही चेहरा बाहर से जवान दिखाता है। मौन से भीतर का कोलाहल मिटता है और उसकी जगह आती है एक गहरी शांति। यही शांति आध्यात्मिक यौवन का हृदय है। आध्यात्मिक युवावस्था का अर्थ यह नहीं कि आप उम्र को रोक दें, बल्कि यह है कि आप हर उम्र को प्रेम से जिए। जब आप उम्र से डरना छोड़ दिया देते हैं तो उम्र आपको छू नहीं पाती। यह डर ही तो हमें बूढ़ा बनाता है, यह सोच कि अब देर हो गई, अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन जब आप कहते हैं हर दिन एक नई शुरुआत है, तो समय भी आपके पक्ष में हो जाता है। ब्रह्मांड हमेशा उन आत्माओं के साथ होता है जो वर्तमान में जीती हैं, जो अतीत में अटकी नहीं, भविष्य से डरी नहीं और वर्तमान के हर पल को कृतज्ञता से अपनाती हैं। यही है वह अवस्था जहां सच्चा सौंदर्य जन्म लेता है। कभी ध्यान से देखिए, जो महिलाएं भीतर से संतुष्ट होती हैं, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उनकी त्वचा शायद किसी मॉडल जैसी ना हो, लेकिन उसमें जीवन होता है। उनकी मुस्कान शायद परिपूर्ण न लगे, लेकिन उसमें सच्चाई होती है। उनकी आवाज में करुणा होती है, उनकी बातों में मिठास होती है और उनके साथ समय बिताने से मन शांत हो जाता है। यह वही ऊर्जात्मक उपस्थिति है जो साधना से आती है। यही ऊर्जा उम्र को बेअसर कर देती है। जब कोई स्त्री ध्यान, प्रेम और कृतज्ञता के मार्ग पर चलती है
तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब जीवन से शिकायत नहीं करती, बल्कि जीवन को समझने लगती है। उसे यह अनुभव होता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर दुख उसे भीतर से जगाने के लिए ही आया था। यह समझ ही उसके भीतर स्थायी संतुलन लाती है, और जब मन संतुलित होता है तब चेहरा शांत होता है। यही शांति ही सुंदरता है। युवावस्था का असली अर्थ शरीर की कसावट में नहीं, बल्कि आत्मा की तरलता में है। जब आप भीतर से लचीले हैं, क्षमाशील हैं, प्रेम से भरे हैं, तो आपके चेहरे की हर रेखा एक कविता बन जाती है। आपके हर हाव भाव में जीवन की झलक होती है। आप कहीं जाती हैं तो लोग कहते हैं आप में कुछ अलग है। वह अलग कोई रहस्य नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का प्रकाश है। अगर आप अपने भीतर इस प्रकाश को जगाना चाहती हैं तो हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बिताइए। किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बस अपने भीतर झांकने के लिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को देखिए, अपने दिल की धड़कनों को सुनिए। यही आपकी आत्मा की भाषा है। जब आप इस भाषा को सुनना शुरू करती हैं तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है, और जो जीवन को सुंदर देखता है वही जवान रहता है। यह भी याद रखिए कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा होता है केवल शरीर, लेकिन आत्मा तो सदा नवीन है, सदा संगीत से भरी हुई है। जब आप आत्मा से जुड़ रहती हैं तो हर पल नया लगता है। इसलिए जो महिलाएं भीतर से जुड़ी होती हैं वे हमेशा ताजा लगती हैं, जैसे अभी अभी खिले हुए फूल हों। उनमें एक सहजता होती है जो किसी भी उम्र में आकर्षक होती है। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या ध्यान और प्रेम से सच में उम्र पर असर पड़ जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि विज्ञान भी यह मानता है कि जब आप शांत रहते हैं, जब आपके भीतर तनाव कम होता है, तो आपके शरीर की कोशिकाएं बेहतर ढंग से काम करती हैं। जब आप कृतज्ञ होती हैं तो आपके हार्मोन बदलते हैं और आपका शरीर अपने आप को नवीनीकृत करने लगता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक अभ्यास केवल आत्मा को नहीं, शरीर को भी जवान करता है। इसलिए जो महिलाएं जवान दिखती हैं उनका रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में छिपा होता है। वे जीवन को गंभीरता से नहीं, प्रेम से जीती हैं। वे हर पल में कृतज्ञता का स्वाद लेती हैं। उन्हें यह भरोसा होता है कि जो कुछ भी होता है वह उनके सर्वोच्च हित के लिए ही होता है। यही भरोसा उन्हें शांत रखता है, और यही शांति उनकी सबसे बड़ी सुंदरता है। अगर आप अपने भीतर इस अवस्था को जगाना चाहती हैं तो खुद से वादा कीजिए कि अब से आप खुद की सबसे अच्छी मित्र बनेंगी। अपने साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे किसी प्रियजन के साथ करती हैं, कोमलता से, समझदारी से, करुणा से। जब आप खुद से प्रेम करती हैं तो आपकी आत्मा खिल उठती है, और जब आत्मा खिलती है तो चेहरा भी खिल जाता है। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता और सौंदर्य एक हो जाते हैं। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपने भीतर के उस प्रकाश को महसूस कीजिए जो सदा आपके साथ है। यह प्रकाश वही है जो आपके चेहरे पर तब झलकता है जब आप प्रेम से मुस्कुराती हैं, जब आप दूसरों के लिए दुआ करती हैं, जब आप जीवन को एक आशीर्वाद मानती हैं। यही प्रकाश आपको जवान रखता है, जीवंत रखता है, और आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बुनता है जो सबको शांति देती है। कभी भूलिए मत, जो महिलाएं जवान दिखती हैं उन्होंने भीतर से प्रेम करना सीखा है। उन्होंने यह जान लिया है कि सौंदर्य का अर्थ पूर्णता नहीं, बल्कि स्वीकृति है। उन्होंने यह समझ लिया है कि आत्मा की सबसे सुंदर अवस्था तब होती है जब वह बिना डर, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम में जीती है। वही सच्चा यौवन है जो कभी ढलता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह किसी आयु का नहीं, आत्मा का गुण है। आप सुन रहे थे, जो महिलाएं जवान दिखती हैं उनमें एक विशेष आध्यात्मिक गुण होता है। आपके अपने चैनल ज्ञान की आवाज पर, जहां हर शब्द आत्मा को छूने के लिए और हर विचार भीतर की शांति को जगाने के लिए होता है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह साधना का एक आमंत्रण है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो शरीर अपने आप सुंदर हो जाता है, और तब हर महिला सिर्फ जवान नहीं बल्कि दिव्य बन जाती है।